आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आफाक अहमद साहब का एक धुआंधार स्टेटमेंट आया है और ये धुआंधार स्टेटमेंट उस वक्त आया है कि जब स्ट्रीट क्राइम में 2 अफराद की हलाकत हुई है और उसके बाद वो उनके यहां पर ताजियत के लिए गए। ये खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि महंगे मोबाइल मत खरीदो बल्कि हथियार खरीदो। ये मुतालबात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ डंपर एसोसिएशन या डंपर्स की कत्ल भी बदस्तूर जारी है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जब डंपर, ट्रॉलर या फिर टैंकर से कोई वाकया ना हो और किसी की जान ना जाए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जहां पर स्ट्रीट क्राइम में कोई शख्स जख्मी ना हो या उसकी जान ना जाए। यहां पर रोज का मामूल बनता जा रहा है और इंसानी जान की कीमत शायद कुछ भी नहीं है। इस सूरत हाल में आफाक अहमद का स्टेटमेंट एक नई चीज को खोल रहा है। आपको याद होगा ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी कई बार दिया है क्योंकि अब यहां पर शायद किसी की जान और माल का तहफ्फुज मुमकिन ना रहे। 12 अप्रैल को उन्हें एक रैली निकालनी थी और रैली नहीं निकल सकी थी। उसके बाद उससे पहले उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद आफाक अहमद मुसलसल डंपर वालों के साथ और स्ट्रीट क्राइम वालों के घरों पर जाकर ताजियत कर रहे हैं। लेकिन लगता यह है कि यह मामला ताहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बड़ी खबर है और उसके बाद की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं और उसके साथ बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ओहदा जो आज तक सिर्फ एक ही शख्स को मिला था और वो शख्स थे उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान साहब, जिन्हें फील्ड मार्शल का रुतबा दिया गया था। और अब पाकिस्तान की इन 78 साल तारीख में दूसरी बार ये एक अहम ओहदा फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया गया है। हुकूमत का कहना यह कि यह खास तौर पर बनियान अल मरसूस जो हुआ था, जो इंडिया के खिलाफ जीत हुई है, उसमें उसकी वजह से ये खास ओहदा दिया गया है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आखिर फील्ड मार्शल के ओहदे में क्या एडवांटेज है। देखिए, जितने भी जनरल्स होते हैं आमतौर पर जो लीड करते हैं या लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर होते हैं, ये 4 स्टार जनरल होते हैं। इनके ऊपर एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है 5 स्टार जनरल और ये 5 स्टार जनरल ता उमर तक रहता है, ता हयात तक होता है। और अभी तक क्योंकि 2 ही पाकिस्तान के अंदर बने, यानी कि अयूब खान और दूसरा पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, इस वक्त उन्हें हर जगह से मुबारकबाद दी जा रही है। तमाम बड़ी आला सियासी शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन ज़ाहिर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। इमरान खान के साथ जो मामला थे और जिस तरीके से मैंने आपसे बहुत ही पहले आपको आगाह किया था, मीडिया चाहे कुछ भी कह रहा हो, हम आपको दुरुस्त खबर देते हैं। बहुत सारे लोग हमारी बात से नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन नाराज़गी उनका हक पहुँचता है। लेकिन जो सच होगा, जो सच खबर होगी, मेरा ताल्लुक सिर्फ खबर से और मैं खबर आपको बहुत वाज़ेह तौर पर दूंगा। और ये हुआ था कि मैंने आपसे अभी जो वाक़यात हुए 6 और 7 तारीख के वाक़यात हुए, तो उसमें कुछ लोगों ने खबर चलाना शुरू की कि कुछ लोग गए हैं इमरान खान साहब के पास और खान साहब से बात हुई है और उसके बाद ट्विटर खोला है। और मैंने इसकी तरदीद की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ढंढोरा पीटा कि खान साहब की रिहाई हो रही है। मैंने कहा फिलहाल नहीं हो रही है, होगी, मैं सबसे पहले आपको आगाह करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के मैं इस वक्त सारे जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का इस वक्त मोराल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अच्छा, अब मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको सियासी जमातें हों तो सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन खान साहब ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से और खान साहब क्योंकि खुद वहीं से आए हुए हैं तो जानते हैं कि उनके मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट से ही होने चाहिए। आज दिन है मंगल का। 2 दिन वो होते हैं कि जब खास तौर पर मुलाकात का वक्त होता है, खान साहब से उनकी सियासी क़यादत जाकर मिलती है। आज जो मुलाकात हुई है उसमें लबो लहजा इंतहाई मुख्तलिफ है और आज उनके बैरिस्टर जो गौहर खान हैं, उन्होंने, जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने और इस वक्त उनके जो जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है। खान ने हमें ये कहा है कि भाई हुकूमत से तो हमने मुज़ाकरात खत्म किए थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और ज़ाहिर तैयार होंगे, वो चाहते ही है कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी मुलाकात हो, एस्टैब्लिशमेंट से उनकी बात हो। और वो इनका झगड़ा ये थोड़ी है, हमारे जिस तरीके से हमने एक मौक़िफ़ रखा हुआ था कि यार पाकिस्तान की सियासत के अंदर गैर जमहूरी इदारों का या एस्टैब्लिशमेंट का या अदलिया का अमल दखल नहीं होना चाहिए। इनका मौक़िफ़ ये नहीं है। ये मौक़िफ़ तो हम बार बार दोहराते रहे, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहना चाहिए। और अगर आज जिस तरीके से मेरे साथ ये किरदार था, नहीं इमरान खान के साथ ये किरदार था, तो खान साहब ये चाहते हैं कि मुझ पर दोबारा से नजर करम की जाए और मुझे वो किरदार दिया जाए। तो वो जो दर हकीकत चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि उनके ऊपर नजर करम हो। तो इसलिए अब वो बार बार अब वो लड़ने वाले मामला से नहीं करे, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। मैंने आपसे याद है कहा था जब नवंबर में, मैंने कहा भाई अभी अगस्त तक कोई एहतजाज नहीं होगा, आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए। मैंने कहा था आपसे और आप देखिए आज मेरी बात सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा हमारा कोई एहतजाज का फिलहाल प्रोग्राम नहीं है, इन हाउस हम कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ये हालात और वाकयात नहीं है। जब होंगे तो मैं आपको उस वक्त परिंदे उड़ना शुरू कर देते हैं, खबर देना शुरू कर देते हैं कि जनाब अब ये मामलात होने वाले हैं, ऐसा हो रहा है। फिलहाल नहीं हो रहा है, जब होगा तो हम उसको बिल्कुल आगाह करेंगे आपको कि इस तरीके का मामला हो रहा है और इस तरीके से मामला नहीं हो रहे। तो ये फिलहाल नहीं हो रहा है। तो अब ये इन्होंने खुलकर इज़हार कर दिया है कि सानू भी थोड़ा लिफ्ट करवा दो। वो क्या है गाना, शनी कहाँ है, शनी वो क्या गाना है, थोड़ा सा लिफ्ट करवा दो। तो वो लिफ्ट करवा देने वाली कहानी है सारी, और सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट जहाँ मिलेगा वहाँ इनसे अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा। और हमेशा इन्होंने साबित किया कि इनसे अच्छा बच्चा
कोई भी नहीं है। तो ये जाहिर है इस बात में लगे हुए कि जनाब हमने तो आपकी पहले इतनी खिदमत की, हमें थोड़ा सा लिफ्ट करवा दो, तो लिफ्ट करवाने के चक्कर में लगे हुए। खैर अगली खबर की तरफ आते हैं। इस वक्त जो एक मामला था सिंध के अंदर, आज बड़ा ही गर्म माहौल रहा, और मैं एक एमक्यूएम के मुजाहरे की तरफ आता हूँ, लेकिन बड़ी खबर है वो मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं एक और खबर की तरफ आता हूँ। मैंने आपसे प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि एक अफसोसनाक सानिया पेश हुआ है। आज खास तौर पर नौशेरो फिरोज में मोरो जो एक जगह है वहाँ पर एक मुजाहरा हो रहा था। एक कौम परस्त समाज जिसे कल अदम करार दिया गया है, उनकी तरफ से एक मुजाहरा हो रहा था। इत्तलात के मुताबिक उन मुजाहिरीन को हटाने के लिए वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस को बाद में बहुत बुरी तरीके से मारा गया और बहुत बुरी तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया, जिसकी फुटेजेस मेरे पास मौजूद है। मैं ज़्यादा चला नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर उस पर फिर कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप जरूर देखते रहिए। ये फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें पुलिस को मारा गया। आपको याद है कि जिस ज़माने में ये वाक़या चल रहा था ख़ास तौर पे नहरों का, तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि जिस तरीके से पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस को तशद्दुद किया जा रहा है, अगर सिंध हुकूमत ने इसे नहीं रोका तो आप यकीन मानिए उसके बाद ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेगी। और वो वक्त आ गया आज सिंध, और फिर ये मुजाहिरीन आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस वक्त के सिंध के ताकतवरी तरीन शख्स यानी वजीर दाखिला, जिसके अंडर में पुलिस, जिसके अंडर में अमन व अमान, सही है, उसके घर को जाकर आग लगा, उसके घर में घुसते हैं, घर पर कब्जा करते हैं, कब्जा करने के बाद उसके गार्ड्स वार्ड सब भाग जाते हैं, उनके घर को आग लगाई जाती है। मेरे घर को नहीं, वजीर दाखिला ज़िया लंजार के घर को आग लगाई जाती है। कोई पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस को तो मोराल आपने बिल्कुल ही गिरा दिया। आपने पहले जब पुलिस को मारा जा रहा था, पुलिस को जगह जगह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, आपने पुलिस का मोराल गिरा दिया। और आज इस वाक़े से पहले भी जब पुलिस को मारा जा रहा था आपने गिरा दिया। कहने को आप कहते हैं कलदम जमा। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद प्राइवेट गार्ड्स आते हैं, वो फायरिंग शुरू करते हैं, फायरिंग शुरू करते हैं। जो मुजाहिरीन होते हैं उनको पीछे की तरफ ले जाते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर दीगर मामला होते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त खैरपुर, नौशेरो फिरोज में भी सड़कों को ब्लॉक किया गया। ज़िया लंजार का फिर बयान आता है कि उन्होंने नोटिस ले लिया। अपने घर जलाने का भी कोई नोटिस लेता है जब दूसरों के घर जल रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, और जब आग जलती है तो याद रखिए हवाएं किसी की नहीं होती, सबको जलाकर राख कर देती है। और ये हवाएं और आग आज आपके घर को भी आग लगा रही है। अगर आपने नहीं रोका, आपने अभी भी अज़बियत की चश्मे को लगा कर रखा, तो फिर जो नताइज होंगे वो आपके सामने होंगे। लेकिन खैर, वो जो कुछ भी हो रहा है ये बेहतर नहीं हो रहा है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुबैना तौर पर इतलात आई, मुबैना तौर पर कि आज चंद लोग एमक्यूएम के दफ्तर में आए और उन्होंने कोई गालम गलोच किया, और इस वक्त एमक्यूएम के चेयरमैन को भी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। मुबैना तौर पर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरहकीकत एक बहुत बड़ी सियासत चल रही है कराची शहर के अंदर, और वो है लैंड ग्रेबर्स के हवाले से। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मामला चल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में चल रहा है, और इन सब को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी आशीर्वाद हासिल है। चाहे इस वक्त के ऑपरेशन को हो या उस वक्त के लैंड ग्रेबर्स को, उसमें मुख्तलिफ सियासी आशीर्वाद ज़रूर शामिल है। पिछले दिनों एक वीडियो बयान एक साहब का आया था जिनका ताल्लुक पहले एमक्यूएम, फिर पीएसपी और अब दोबारा एमक्यूएम से आया। उनका एक स्टेटमेंट आया कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुबैना तौर पर इनको बाद में ये मैसेज आया कि इनका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है। इन्हीं के लोग और एक मुबैना तौर पर सीओसी मेंबर गुलबहार, नाज़माबाद और यहाँ पर मौजूद रहे, और वहाँ पर इतलात आती रही मुबैना तौर पर कि जनाब ये लोग बाद में बहादुराबाद गए और वहाँ गालम गलोच हुई है। अभी हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं, मेरे पास उन लोगों के नाम है जो लोग वहाँ मौजूद थे, मेरे पास उन लोगों की मीटिंग्स की रुदाद भी शामिल है। इसमें एक स्कीम 33 के साहब, जो कि एक और साहब जो मेहमान हैं, उनके साथ क्या वाबस्तगियाँ और क्या मामलात रहे, और वो गुलबहार में क्या कर रहे थे, नाज़माबाद में क्या कर रहे थे, सारी तफसीलात मेरे पास है। लेकिन मैं अभी कन्फर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास कन्फर्मेशन आ जाएगी तो ये एक तीर से कई खेल खेलने की कोशिश की गई है, और ये छोटा वाक़या नहीं है, ये बड़ी गहरी साजिश है। और ये गहरी साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, नाम तो सबके पता है, लेकिन फिर कभी वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, आगे चलकर ये खबर आप लोगों को हर जगह सुनाई देगी। आखिरी खबर, फरियाल तारपुर बीच में सईद गनी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ये कहा जाता रहा है कि सईद गनी बड़े करीबी ताल्लुकात में रहे हैं फरियाल तारपुर साहिबा के, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी उनके बड़े ताल्लुकात हैं। कई दिनों से ये खबरें आ रही है कि सईद गनी साहब को से कुछ लोग नाखुश हैं। अब जो कुछ लोग नाखुश हैं और वो वज़ीर बल्दियात हैं, और ये जो मैंने आपको SBC और ये सारी कहानियाँ भी जो आपको बताया मैंने इससे पहले एमक्यूएम वाला भी, वो भी इसी कड़ी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और उसमें मामला यह है कि सईद गनी साहब को ने एक तस्वीर ज़रूर शाया की कि जनाब ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ये फरियाल तारपुर साहिबा। सईद गनी साहब से आज बहुत सारे लोगों ने सवालात भी पूछे। उन्होंने कहा कि जनाब आप वज़ारत बल्दियात रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं रखना चाहता। अब वज़ारत बल्दियात एक ऐसा बल्दियात थी कि जहाँ लोग एक एक दिन में अरबपति बने। अरबपति, करोड़पति छोटा लफ्ज़ है, करोड़पति छोटा लफ्ज़ है, अरबपति बने। लेकिन अब इसके अंदर ऐसे ऐसे मामलात हो गए हैं कि लोग इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं।